हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि कभी कोई स्त्री किसी भी पुरुष के पीछे नहीं भागी, एक शूर्पणखा को छोड़ के, जो कि राम के पीछे भागी थी, प्रपोज कर रही थी। आज के आम भाषा में जो कहते हैं, प्रेम का प्रस्ताव रख रही थी। राम नहीं माने तो लक्ष्मण के पीछे लग गई। शूर्पणखा के अतिरिक्त आज तक कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष को प्रेम का प्रस्ताव नहीं रखी। जब भी पीछा करता है, पुरुष ही पीछा करता है स्त्री का, चाहे प्रेम में, चाहे आकर्षण में, चाहे कुछ भी कह लीजिए। प्रेम का प्रस्ताव पहले पुरुष ही रखता है। स्त्री को प्रेम भी होता है, फिर भी वो प्रेम का प्रस्ताव नहीं रखती है। वो प्रतीक्षा करती है कि करे तो पुरुष ही करे, मैं नहीं करूंगी। उसको अहंकार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए अब अपने भाषा में। लेकिन बदनाम स्त्रियां ही होती हैं कि लोग कहते हैं कि पुरुष को अपने जाल में फंसा ली है। तरह तरह की बातें स्त्रियों को सुननी पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी भी लड़के को प्रेम होता है लड़की से, तो लड़का ही प्रपोज करता है। उसके घर वाले लड़की को कितना ताना मारते हैं कि मेरे बेटे को फंसा ली है, ऐसे कर ली, पता नहीं क्या कर दी, जादू कर दी, मंत्र कर दी। तमाम तरह की बातें सिर्फ स्त्री पे ही लागू होता है। बदनाम सिर्फ स्त्रियों को किया जाता है। और ये बात हर किसी को पता है कि लड़की कभी किसी पुरुष का पीछा नहीं करती है, किसी का पीछा नहीं की है। किसी को परेशान लड़कियां नहीं करती हैं लड़कों को। जब भी करते हैं लड़के ही परेशान करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, छेड़ते हैं, प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं, कुछ भी रोट चलती स्त्री को। लेकिन फिर भी बदनाम कौन है? स्त्री। ये समाज की ऐसी मानसिकता है, इतनी गंदी, इतनी घटिया। और पुरुष तो कहता ही है, स्त्री भी कहती है। नई बात है कौन कि स्त्री भी उसी में शामिल है। एक स्त्री की दुश्मन है। स्त्री की दुश्मन पुरुष है, वो तो बाद में है पुरुष दुश्मन, लेकिन पहले स्त्रियां होती हैं स्त्रियों की दुश्मन। एक स्त्री के साथ ऐसा कुछ हुआ, 20 स्त्रियां मिलकर उसको इतना ताना मारेंगे कि वो अब आत्मघात करने के लिए उतारू हो जाएगी, मर जाएगी बेचारी। पुरुष उतना ताना मेहना नहीं करता है, पुरुष ताना नहीं मारता है, ये बात उतनी ही सत्य है। स्त्रियां ताना मारती हैं, चुगली करती हैं, ये सब बात स्त्रियां करती हैं, पुरुष नहीं करता है। तो स्त्रियों को बदनाम करने में जितना पुरुष का हाथ है, उतना ही स्त्रियों का भी हाथ है। तो यही बात है कि तरह तरह की बातें स्त्रियों के लिए होती है। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत तुच्छ बात है। प्रेम हो गया, किसी को कोई बोल दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि फंसा ली तो ये कर ली, तो जादू कर दी, तो टोना कर दी, दुनिया भर की बातें। स्त्रियों की मानसिकता कितनी है, पुरुष तो करता ही है। तो ये सब मानसिकता बहुत छोटी है, बहुत छोटी सोच है। आप नीचे की ओर सदैव जाएंगे, ये सब सोचेंगे, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो कि आज तक होता ही आ रहा है। नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। सोचिए अगर यही चीज पुरुषों के साथ हो तो पुरुष को कोई नहीं कहेगा कि तुम किसी स्त्री को फंसा लिए, किसी स्त्री पे जादू टोना कर दिए, अपने पत्नी को वश में कर लिए, ये कर लिए। लेकिन ये सब बातें सिर्फ स्त्रियों के लिए होता है। करे भले पुरुष करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पुरुष ही तो वही काम करते हैं, स्त्रियां नहीं फंसाती किसी को, पुरुष ही करता है पहले आके। लेकिन बदनाम स्त्रियां होती हैं। पुरुषों को कोई नहीं कहेगा, वो कितना नीचे क्यों ना गिर जाए, कुछ भी कर ले, उनको कोई नहीं कहने वाला है। ये बात याद रखिएगा। तो खास तौर से स्त्रियों को ये सब बहुत छोटी बात है, इस सब पे ध्यान न दिया जाए। और जो नियम स्त्रियों के लिए लागू है, वो नियम पुरुषों पे भी लागू होना चाहिए। किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। किसी को शरीर के तल पे मत देखिए, सिर्फ कि वो बस मात्र शरीर है। सिर्फ इंसान शरीर नहीं होता है। ये बार बार हम कहते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर धूल मिट्टी का बना हुआ है। ये शरीर मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। 5 तत्वों से बना है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। एक दिन मिल जाएगा उसमें। आप जो हैं, जो बचे रहेंगे, मृत्यु के बाद भी बचे रहेंगे, उसको पहचानिए। आप वो हैं वास्तविकता में। वास्तविक आपका अस्तित्व वो है जो कि मृत्यु के पहले भी, मृत्यु के बाद भी रहेगा, जीवन के पहले भी है। तो अपनी छोट को इतना छोटी मत बना लीजिए कि आप खुद नीचे चले जाएं और गिरते चले जाएं, आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।